अब हम लोग पढ़ते हैं कि मैकेनिक्स-मेंटन इक्वेशन क्या है। मैकेनिक्स-मेंटन इक्वेशन क्या है, इसके लिए तो आपको सिंपल सी आपको एक बात जाननी है कि जब मैंने अभी बताया था जितने एंजाइम, इसमें देखिए पहले ई क्या है, आपका एंजाइम है, एस आपका सबस्ट्रेट है और ईएस आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, प्रोडक्ट आपका पी है, K1 कांस्टेंट फॉर्मेशन है, डिसोसिएशन के लिए आपके Kn-1 है और K2 है। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट प्रोडक्शन के लिए है, ये डिसोसिएशन ईएस कॉम्प्लेक्स के लिए है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि वही एजम्पशन जो हमने बताया था लेते हैं। स्टडी एट एजम्पशन का क्या मतलब है, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन। ये कहां शुरू होता है, इनिशियल फेज में होता है। इसमें क्या मानते हैं, जो ईएस कंपाउंड है वो रिमेंस कहते रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इसमें मतलब जो रेट ऑफ, जो आपका क्या है, रेट ऑफ मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो हमेशा, रेट ऑफ ईएस कंपाउंड है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, जीरो। ठीक है, इसमें क्या है, आपका फॉर्मेशन के लिए आपने जो ईएस फॉर्मेशन के लिए आपकी इक्वेशन एक आपकी हो गई K1 E और S। ठीक है, ब्रेक डाउन के लिए आपका हो गया ES ब्रैकेट मतलब इक्वल टू Kn माइनस ब्रैकेट में ES। ठीक है, और K2 ES। ठीक है, ये आपका ब्रेक डाउन के लिए प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्टडी स्टेट में क्या मतलब है कि दोनों जैसे हैं, क्या है, कॉम्पैक्ट रहेंगे। मतलब जो आपका ये पार्ट K1 वाला जो पार्ट है, फॉर्मेशन जितना हो रहा है उतना डिसोसिएशन भी हो रहा है। ठीक है, जितना फॉर्मेशन हुआ उतना डिसोसिएशन हुआ। डिसोसिएशन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या हुआ कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो K1 और ES है आपने इसको लिया और आपने K-1 प्लस K2 को कॉमन ले लिया, आपका ES ये बचा। इस इक्वेशन को आपने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1। क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि टोटल एंजाइम कितना होगा, जितने एंजाइम फ्री होंगे, कुछ एंजाइम फ्री होंगे और कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जो क्या होंगे, बाइंडेड होंगे ES कॉम्प्लेक्स से, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा E इक्वल टू क्या है, टोटल एंजाइम माइनस ES। इतना आपको समझ ही आया होगा, ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो हमने कहां रखी, इक्वेशन 1 इसमें रखी। ये जो E है इसकी जगह पे लाके इस इक्वेशन को रख दिया। ठीक है, इस इक्वेशन को रखा, जैसे ही हमारा ई टी माइनस ES जो पार्ट था, यहाँ पे मतलब E था, इसमें ET माइनस ES को रखा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद फिर क्या करना है हमको, सिंपल सा कि जो Kn-1 है, सॉरी Kn है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। देखिए मल्टीप्लाई किया है ना, K1 माइनस अलग, ये अलग हो गया, इनका अलग हो गया, इसका जब मल्टीप्लाई किया, इनका मल्टीप्लाई किया और ये इक्वेशन यहां तक आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो हमारा माइनस K पार्ट था इसको प्लस करना था और इसको प्लस करने के लिए हम इसको इधर ले आए। देखो ये ले आए। ठीक है, ये पार्ट माइनस था, इधर प्लस ले आए। इतना समझ में आया ही होगा। फिर हमने क्या किया, जो ES देखिए, ES आपको इसमें भी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी कॉमन दिख रहा है, दोनों में जब कॉमन दिखा तो हमने इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, जैसे ही हमने इसको कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लिया, समझ रहे हो ना, जैसे ही हमने इसको कॉमन लिया तो क्या हुआ, क्या हुआ, बस इतना सा कि बोथ, हमने फिर क्या किया, डिवाइड बोथ साइड बाय K1, मतलब K1 से इधर भी डिवाइड कर दिया और K1 से इधर भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, K1 से जैसे ही हमने इधर डिवाइड किया, ये देखो ये कट गया, है ना, इधर क्या बचा, ETS बचा। इधर K1 से जैसे ही डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ गया, ये पार्ट है, यहाँ पे K1 आ गया। इतना पार्ट देखियो, ये K1 आया, जैसे ही ये K1 आया, इसमें से K1 को माइनस, मतलब डिवाइड में था भाई तो कट गया, यहां से इसको, मतलब जो K1 आपका था वो क्या हुआ, इससे इसको काट दिया। अब ये तुम्हारे पास क्या बचा, सिर्फ सबस्ट्रेट बचा, और ये बचा हमारा जो क्या है, K1 इक्वल टू Km माइनस Km इक्वल टू K-1 प्लस K2 अपॉन K1। ये आपकी कौन सी कांस्टेंट है, मैकेनिक्स कांस्टेंट है। इस वैल्यू को हमने K1 लिख लिया। देखो सेम इक्वेशन दिख रही होगी, बस क्या दिख रहा है, सिर्फ K1 लिखा है इसकी जगह पे। इतना समझ आ गया। इतना समझने के बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, बस आपने फिर इक्वेशन इसको 2 दे दिया, इसको इक्वेशन 1 दिया था, इसको लाके इक्वेशन 2 दे दिया। ठीक है, देन जो आपका ES है वो ये हो गया। अब आपने ES देखो, ES के इक्वल टू में रखा, जो ये पार्ट इधर मल्टीप्लाई में था वो बचुआ इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। देखो इधर आया, डिवाइड में आ गया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। दिस कंप्लीटली द डेरिवेशन ऑफ ES स्टेट, और यही डेरिवेशन है कंप्लीटली ES स्टडी स्टेट की। ठीक है, आपको कुछ पार्ट याद रखने हैं इसमें, वो हम आपको भी बताएंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, रेट ऑफ प्रोडक्ट जो आपका था क्या था, dP अपॉन dt, और ये पार्ट आपका है K2 अपॉन ES। क्या है, K2 अपॉन ES जो है आपका, ये है ना K2, जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो क्या होगा, K2 अपॉन ES होगा। जैसे ही आपको इस इक्वेशन को वैल्यू पुट किया, किसकी जगह पे किया, ES की वैल्यू हमने पुट कर दी। जैसे ही हमने ES की वैल्यू यहाँ पुट की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ES फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पे क्या ले आए,
K2, ठीक है, ये जो पार्ट तुम्हारा है K2 इक्वल टू ES, यहाँ पे ES की जैसे ही वैल्यू हमने पुट रखी तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, V0 इक्वल टू ES की वैल्यू ये वाली जो है ना, ये वाली यहां से उठाई है, देखो ये वाली जो वैल्यू है ES की, ये वाली इसको उठाया है, इसको उठा के हम लोग यहाँ लेके आए और इसको वैल्यू को पुट किया। अब इतना समझ आ ही गया होगा, V0 इक्वल टू हमारा ये ES जो था वो आया। अब व्हेन द सबस्ट्रेट इज वेरी लार्ज, जब सबस्ट्रेट आपका बहुत ज्यादा लार्ज होगा, जो द मोस्ट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट ES, जो बहुत ज्यादा एंजाइम कैसे होंगे, ES कॉम्प्लेक्स में होंगे, और जैसे ही ES कॉम्प्लेक्स में होंगे उस टाइम क्या होगा, जो टोटल एंजाइम ES कॉम्प्लेक्स में बन जाएंगे, ठीक है। इसी टाइम पे आपका क्या होगा, Bmax बन जाएगा, मतलब जो टोटल एंजाइम है वो ES की जगह ET हो जाएगा, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप E के ET को हम Bmax ले रखा है, ठीक है, ये Bmax ले रखा है। सब्स्टिट्यूट द अबव इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट किया अबव इक्वेशन को, ठीक है, किससे किया, अबव इक्वेशन को हमने इससे किया, B इक्वल टू Bmax S अपॉन Km प्लस K2, यही आपकी माइकलिस मेंटन इक्वेशन है, ठीक है। आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। आपने Bmax कहाँ, जो ये वाला पार्ट है, ये देखो ये जो पार्ट है ये आपको यहाँ रख गया और इसकी जगह आपने Bmax रख दिया, ठीक है। इतना समझ आया। कुछ इंपॉर्टेंट केस है जब आपका Km बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, सबस्ट्रेट से, तो आपका जो क्या होगा, Km प्लस S है उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। आपकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कहा जाता है, और ये इस समय आपका जो ये बनेगा, ठीक है, आपका सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगी। वैन जब सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है Km से, इट इज अ वेरी हाई सबस्ट्रेट है, इसमें क्या होगा कि जो आपका प्लस S हो जाएगा, ये आप मतलब Km को हटा निगलेक्ट कर देते हैं तो Bx भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब Km और Ks दोनों बराबर होते हैं तो आपका जो Bmax होता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। Km is substrate concentration, जो आपका Km है वो substrate concentration है at the initial velocity is half of the velocity। आपको ये याद रखना है कि Km कांस्टेंट क्या है, Bmax क्या है, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि Bmax और S क्या है, ठीक है। V0 इसकी समरी है, जो Km gives the idea about the affinity of enzyme for the substrate। Km आपको आइडिया देता है कि कितनी एफिनिटी है एंजाइम की फॉर सबस्ट्रेट के लिए। के कैट आपको बताना है, वो हम बताएंगे। के कैट क्या है, गिव्स द आइडिया ऑफ स्पीड ऑफ एंजाइम, ठीक है। जो के कैट अपॉन Km होता है ये देता है आपको आइडिया फॉर द ओवरऑल एफिशिएंसी देता है। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। लोअर Km हायर के कैट इज द बेस्ट एंजाइम, जिनका Km कम है और के कैट हायर है वो बेस्ट एंजाइम है, ठीक है। इसमें क्या आपको जो V0 इक्वल टू Bmax ये आपका फॉर्मूला है, इसको मैकेनिक्स मेंटन का याद रखना है। Km और Ks जब आपके इक्वल हो जाते हैं तो जो वेलोसिटी है, जो Bmax है वो कैसा हो जाता है, हाफ हो जाता है। और जब Bmax क्या होता है, Bmax आपका होता है Bmax आपका होता है K2, जब टोटल एंजाइम आपके क्या होते हैं, डिसोसिएशन हो रहे होते हैं, तब Bmax होता है। K कैट क्या है, K कैट आपका है जब Bmax है और अपॉन टोटल एंजाइम, ये क्या होता है, K2 होता है, ठीक है। कैटालिटिक एंजाइम क्या होता है, कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है K कैट अपॉन Km, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसकी बाकी की 2 इक्वेशन के साथ। इक्वेशन आपकी बहुत ज्यादा नहीं, इसमें 3 है, एक लाइन वियर हुक है, एक हैंड्स बुक है और हेडी हॉल्स इक्वेशन है। ये तीनों इक्वेशन है आपसे CSIR में अच्छे से पूछी जाती हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करके, ठीक है। फिर